हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी छात्रों के लिए, क्योंकि आप सभी छात्रों का बहुत ज़्यादा कमेंट देखने को आ रहा था कि सर एग्ज़ाम का माहौल, एग्ज़ाम का जो है तिथि प्रकाशित की जा चुकी है, परंतु आप लोगों ने अभी तक सजेशन हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाया है। तो काफ़ी शानदार होने वाला है आज का सेशन। टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आप सभी छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ और जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा वो सारे प्रश्न को आप अपने कॉपी में लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्न देखोगे यही प्रश्न आपके एग्जाम में आपके एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाएंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है प्यारे दोस्तों। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए मुझे कॉमेंट करके बताओ। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं, जिसके एक भी रुपये नहीं लिए जाते। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है आवश्यक रूप से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे छात्र एक दूसरे से अपना स्टडी मटेरियल शेयर करते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं यदि आप लोगों के पास कॉपी कलम नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेते चलोगे, परंतु क्वेश्चन को मिस मत करना। अपन बोले तो बीए प्रथम वर्ष ज्योग्राफी पेपर 1, ज्योग्राफी पेपर 1 के कुछ ऐसे भी सवाल देखेंगे जो आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं और आगामी एग्जाम में भी 100% पूछे जाएंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है प्यारे दोस्तों। तो यदि आप भी चाहते हो इन सब्जेक्ट में टॉप करना तो सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में अच्छे ढंग से लिख लो, क्योंकि यही प्रश्न बनेंगे। देख सकते हो यानी कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये सारे प्रश्न जो है रिपीटेड हैं। ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ए से लेकर जे तक सत्य और असत्य चूज करना होता है, ट्रू और फॉल्स। पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म एवं तरल है। क्या पृथ्वी का जो अंदर का भाग है वो गर्म एवं तरल है? तो बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी का जो अंदर का भाग है वो गर्म एवं तरल है। ठीक है, मुझे कमेंट करके भी बताओ यदि आपको आंसर पता हो। इसके बाद एरी, जी हाँ, एरी ने बदलते घनत्व के साथ बदलती गहराई के सिद्धांत को प्रस्तावित किया, ये बात सही है या गलत? तो यह बात बिल्कुल सही है। एरी ने बदलते घनत्व के साथ बदलती गहराई के सिद्धांत को क्या क्या इन्होंने प्रस्तावित किया, प्रूव करके दिखाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, क्लिप तटीय स्वरूप से संबंधित है। क्लिप जो है क्या तटीय स्वरूप से संबंधित है? तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये तटीय स्वरूप से संबंधित नहीं है। कौन? क्लिप। इसके बाद प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेटरनोस्टर झील जो है तटीय प्रदेश में बनते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। पेटरनोस्टर झील जो है वो तटीय प्रदेश में नहीं बनते हैं। ठीक है, तटीय प्रदेश में कौन नहीं बनते हैं? तो पेटरनोस्टर झील। इसके बाद लू जो है स्थानीय पवन है, ये बात आपको बताना है। ठीक है, लू जो है यानी कि कहते हैं ना गर्मी के मौसम में लू लग गया। ठीक है, लू से बचने के लिए हम लोग खट्टा चीज़ का ज़्यादा उपयोग करते हैं, टिकोला खाते हैं आम का, इसके बाद बहुत सारी चीज़ ऐसे भी खाते हैं, घरेलू नुस्खे भी खाते हैं ताकि लू से बच सके। तो ये जो लू है ये स्थानीय पवने से हैं संबंधित है। स्थानीय हवा, लू क्या स्थानीय हवा से संबंधित है? ये बात बिल्कुल सत्य है प्यारे दोस्तों। जैसे कि देखो क्या है, गर्म हवाएं जब चलती हैं तो गर्म हवाएं में जो है लू भी चलती हैं उनके साथ साथ, जिससे कि हम क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है एफ में देखते हैं, आयनोस्फीयर वायुमंडल की ऊपरी परत है। आयनोस्फीयर क्या वायुमंडल की ऊपरी परत है? ये बात बिल्कुल गलत है। वायुमंडल जो है हमसे यानी कि हम जो पृथ्वी पर हैं वो हमसे यानी आकाश की ओर जब हम बढ़ते हैं तो आकाश की ओर बढ़ने के दौरान 20 से 25 किलोमीटर तक हम लोग वायुमंडल से ही घिरे रहते हैं। इसके बाद जो है 20-25 किलोमीटर के जब आगे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल गिरता चला जाता है। मान के चलो कि कोई बहुत बड़ी चोटी है, ठीक है, कोई पहाड़ है, मान के चलो ये पहाड़ है, ठीक है, और ये पृथ्वी है। यहाँ से हम जब पहाड़ की ओर जाते हैं, जैसे जैसे जाते हैं, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक किलोमीटर है 30 किलोमीटर है हमारे अंदर, यानी कि हमारे जो है मेरे पास एक कलम है, तो कलम में इंक भी पड़ा हुआ है। उस कलम यानी कि कलम जो है हमारे पॉकेट में लगा हुआ है, हम जो है जा रहे हैं ऊपर की ओर जा रहे हैं, चट्टान के ऊपर जा रहे हैं। जब चट्टान के पास जाते हैं तो हमारा कलम में जो इंक भरा हुआ है वो लीकेज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे जैसे हम वो मतलब आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल, जी हाँ, कम होता जा रहा है, और वायुमंडलीय जो है जो पृथ्वी पर होता है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिलेगा, जिससे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हो कलम लेकर।
तो ये बिल्कुल गलत है। टोर्नेडो चक्रवात का एक क्या उदाहरण है? टोर्नेडो जो है क्या चक्रवात का एक उदाहरण है? इसके बारे में आपको बताना होता है प्यारे दोस्तों। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, टोर्नेडो जो है वो एक चक्रवात का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर एच में देख सकते हैं, मध्य अटलांटिक कटक का अर्ध उत्तरी भाग डॉल्फिन कटक के नाम से जाना जाता है। ये बात क्या सही है आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका गहन सागरीय निक्षेप का मुख्य स्रोत सागरीय जीव है। गहन सागरीय निक्षेप का मुख्य स्रोत क्या है? क्या सागरीय जीव है? ये भी आपको बताना है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। गहन सागरीय निक्षेप का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय जीव। गहन सागरीय निक्षेप का मुख्य स्रोत क्या है? तो सागरीय जीव है। सागर में जितने भी जीव हैं वो उनका मुख्य स्रोत है। इसके बाद हवाई द्वीप परिप्रशांत अग्नि मेखला से स्थित है। क्या परिप्रशांत जो है वो अग्नि मेखला में स्थित है? परिप्रशांत हवाई द्वीप यानी कि हवाई द्वीप परिप्रशांत अग्नि मेखला से में स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है। हवाई द्वीप परिप्रशांत जो है वो अग्नि मेखला में स्थित है। इसके बाद पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देख सकते हैं, ये सब्जेक्टिव प्रश्न है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जी हाँ, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, क्लिक करके आप देख सकते हो और इसे देखने के बाद आप भी 20 में 20 मार्क्स जो है सेकंडों में प्राप्त कर सकते हो। इसका पहले दोस्तों आप लिख लोगे क्योंकि ये प्रश्न 100% पूछे जाते हैं हर बार। इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ भूकंप के कारण का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लिखते चलोगे क्योंकि आपके एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे। आपके जो जूनियर आएंगे पार्ट 1 में उनके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर बार पूछे ही जाते हैं। आपको बिलीव ना हो तो क्वेश्चन बैंक पलटाओ, क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिलते हैं इतने बेहतरीन से प्रश्न। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, उपयुक्त उदाहरणों के साथ भूकंप के कारणों का वर्णन कीजिए। भूकंप किन किन वजहों से होते हैं इनका आपको वर्णन कर। मान के चलो हाल ही के दिनों में नेपाल में भूकंप हुआ था। ठीक है, वीडियो छोड़ के मत जाना। हाल ही के दिन में नेपाल में भूकंप हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इनका मुख्य लक्षण क्या पाया गया था? तो हिमालय नेपाल के जो है काफ़ी सटा हुआ है। सबको पता है कि हिमालय पर्वत नेपाल का एक तरह से कहा जाए तो सब कुछ है और हिमालय पे बहुत सारे काफ़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाया जा रहा था और इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट भी कोई मतलब अपना दिशा निर्देश नहीं पालन कर रहा था और इस प्रदूषण के वजह से वहाँ की जो प्रकृति है वो पूर्ण रूप से रुष्ट हो गई। और जब प्रकृति रुष्ट होगा तो स्वाभाविक सी बात है प्राकृतिक आपदाएं आएंगी ही और भूकंप क्या है? एक प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो प्यारे दोस्तों ये प्रदूषण कहीं ना कहीं ये भी भूकंप का एक बहुत बड़ा लक्षण है। इसके बाद और भी बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से अभी मान के चलो जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या जब बढ़ेगा तो प्रदूषण फैलेगा। अब जनसंख्या से प्रदूषण का क्या लेना देना है? क्योंकि अभी का जितना भी जनरेशन की बात करें, जितनी भी पीढ़ी की बात करें, किसी में जी हाँ कोई भी मतलब पर्यावरण को स्वच्छ करने के बारे में उतना अपना योगदान नहीं दिया जा रहा है किन्हीं की भी द्वारा। तो 100% है, जब आप पर्यावरण के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। जब प्रदूषण बढ़ेगा तो प्रकृति रुष्ट होगा ही और जब प्रकृति रुष्ट होगा तो प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, ये सब तो आएंगे ही। परंतु यहाँ पर हम भूकंप का सटीक उदाहरण क्यों नहीं दे रहे हैं? भूकंप का सही उदाहरण के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा भूकंप का आने का वजह क्या है, किन किन वजहों से आती है, इनका केंद्र कहाँ बनता है, इनका रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। इन प्रत्येक बिंदुओं पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि PDF के फॉर्मेट में आप जानना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, अपर्दन चक्र संकल्पना की विवेचना कीजिए। अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है, अपर्दन चक्र की जो कल्पना है, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आपको कम से कम 5 से 6 पेजेस में इसके बारे में बताना है, तो ही आप फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, तो ही आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हो। तो इसका PDF भी मैंने तैयार कर लिया है। ठीक है, आप लोगों का यदि अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप लोग यदि पूर्ण रूप से मुझे सपोर्ट करते हो तो हम इस सभी क्वेश्चन का जो है आंसर आप सभी को देंगे। इसके बाद प्यारे दोस्तों 5वां क्वेश्चन आप सभी अपने कॉपी में लिख लोगे। मरुस्थलीय अथवा काष्ठ क्षेत्र से संबंध स्थलाकृतियों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, मरुस्थलीय की बात आती है तो अपना राजस्थान मरुस्थलीय में काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पे बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो कि मरुस्थलीय हैं। ठीक है,
मरुस्थलीय बोले तो मरुस्थलीय किसे बोल सकते हैं? तो देखिए जब आप राजस्थान जाओगे तो वहाँ दूर दूर तक एक भी घर दिखाई नहीं देंगे। हर जगह आपको बालू का ढेर, रेत का ढेर दिखाई देगा, ठीक है। हर जगह रेत का ढेर दिखाई देगा। और इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम, फिलहाल आपको संक्षिप्त में बता दे रहे हैं। तो मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं उनकी स्थलाकृतियाँ क्या हैं, उनका विवरण आपको बताना है, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्र में किस प्रकार की स्थलाकृति हैं, किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, किस तरह का रहन सहन है, क्या है वहाँ का, मतलब सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है, तो ये सब आपको यहाँ पर बताना है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, जलवायु विज्ञान को परिभाषित कीजिए एवं इसके महत्ता की विवेचना कीजिए, ठीक है। जलवायु विज्ञान को जो है आपको बताना है और इसका महत्व क्या क्या है इसके बारे में भी बताना है। ये प्रश्न भी आप सभी लिख लोगे। वायु राशि को परिभाषित एवं वर्गीकृत कीजिए, वायु राशि क्या है उसको बारे में आपको बताना है और उसको वर्गीकृत करता है। इन जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं इन सभी का वीडियो आपको स्पेशली मिलेगा और आप स्टेप बाय स्टेप यदि वीडियो को देख लेते हो तो आप भी ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में 100 स्कोर करके आओगे। इसमें एक भी मार्क्स आपके कटने वाले नहीं हैं, इसमें कतई संदेह नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, विश्व के, इसको भी लिख लो, विश्व के प्रधान जलवायु प्रदेशों में जीव जंतुओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। विश्व के जितने भी प्रधान जलवायु प्रदेशों में, प्रधान पर जलवायु प्रदेश जितने भी हैं उनके जीव जंतु की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इनके बारे में आपको बताना है। तो प्रधान जलवायु प्रदेश कौन कौन है इनके बारे में ना आपको कमेंट में बताना है। प्रधान जलवायु प्रदेश का कौन कौन है इनका कमेंट करके आपको बताना होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, उपयुक्त उदाहरण सहित लवणता के असमान का वितरण, सकारण वितरण बताइए। यह भी प्रश्न काफी लाजवाब है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित किसी एक सिद्धांत का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा टफ हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लो। इसके बाद जो है आप इसका खुद से आंसर तैयार करो, ठीक है। आंसर तैयार करके मुझे टेलीग्राम में सेंड करो, मैं देखूंगा आपके आंसर लिखने की कला कैसी है। इसके बाद मैं आप सभी को स्पेशली PDF प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आप अपने आंसर से और मेरे आंसर से कंपेयर करना कि क्या अंतर है। इसके बाद आप एग्जाम हॉल में लिखना, तो उम्मीद करता हूँ आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।